इंटर का लास्ट एग्जाम लिख के घर आए दो बहनें चंद्रिका और हरिता से उनका पिता वेंकन्ना ऐसे कहने लगा। मेरे प्यारे बेटे, आज का एग्जाम कैसे लिखे? पेपर इजी था या टफ आया बेटे? पापा, मैं तो कल के एग्जाम से आज का एग्जाम बहुत अच्छे से लिखी। मैं जो क्वेश्चंस पढ़ी सभी वही पेपर में आया पापा। मैं तो 1 मार्क क्वेश्चंस में 5 के आंसर्स नहीं लिखी पापा। ऐसे उदास होकर कह रही हरिता से वेंकन्ना ऐसे कहने लगा। चिंता मत करो हरिता बेटी, बाकी क्वेश्चंस के सही आंसर्स लिखी ना, वो काफी हैं अच्छे मार्क्स आने के लिए। वो बात सुन के हरिता का दिल थोड़ा हल्का होता है। तब वेंकन्ना ने, मुझे थोड़ा मार्केट जाने का काम है बेटे, तुम दोनों घर पर ही रहोगे या? पापा, एग्जाम्स खत्म होने के बाद हमारी गली में रहे मंदिर को जाने की मन्नत मांगी। ठीक है बेटी। हरिता, क्या तू भी जाएगी दीदी के साथ? नहीं पापा, मैं अपनी दोस्त ज्योति के घर जाऊंगी। संभाल के जाओ दोनों, ठीक है ना बेटे? जल्दी वापस आ जाओ। दोनों ठीक है कह के वेंकन्ना, चंद्रिका और हरिता उनके घर से बाहर आकर तीनों 3 रास्तों में चले जाते हैं। चंद्रिका मंदिर को जाकर दर्शन करने से पहले उसके पैर धोने के लिए कुएं के पास जाती है। वहाँ कुआं पूरा कचरे से भरे रहना देखकर मन में ऐसे सोचने लगी, अरे ये क्या, ये कुआं तो पूरा खराब हो गया। हमारे बचपन में ये कुआं बहुत अच्छा था। कुएं में 1 रुपए का सिक्का डालने से क्लियरली दिखाई देता था, लेकिन अभी सब लोग इसको खराब कर दिए। ऐसे कुएं के लिए चिंता होकर भगवान का दर्शन करने के बाद पुजारी जी से ऐसे कहने लगी, पुजारी जी, कुआं तो बहुत खराब हो गया। हाँ बेटी, पहले के तरह लोग नहीं हैं। अभी बच्चों को और बूढ़ों को कितना कहने पर भी कुआं खराब कर रहे हैं। इसीलिए मेरे पास एक आइडिया है पुजारी जी, आप मेरा साथ दोगे? मैं अभी के अभी काम शुरू करूंगी। कुआं ठीक होने के लिए मैं जरूर साथ दूंगा बेटी, बताओ क्या करना है? हमारे मंदिर में बारिश के वजह से खराब हुई सीसी कैमरास है ना, उसमें से एक लाइए। खराब हुए सीसी कैमरा से क्या करोगी बेटी? अरे पहले आप जाके लाइए पुजारी जी, मैं बताऊंगी ना। ऐसे पुजारी जी को भिजा के वो आने तक कुआं पूरा साफ करके वहाँ एक बोर्ड रख के उसके ऊपर ऐसे लिखती है, कुएं में कचरा डालने से 500 रुपए जुर्माना। कुएं के पास एक कचरा डब्बा भी रखती है। उसके बाद पुजारी जी के लाए सीसी कैमरास को कुएं को रख के घर चली जाती है। घर जा रहे चंद्रिका को गीले बाल और गीले कपड़ों में रही हरिता दिखाई देती है। तब चंद्रिका हरिता से ऐसे कहने लगी, क्या हुआ हरिता, तेरे कपड़े कैसे गीले हो गए? वो दीदी, मैं और ज्योति उनके घर में रहे स्विमिंग पूल में खेले, इसीलिए मेरे कपड़े भीग गए। ओह ठीक है, चलो जल्दी घर चलते हैं, पापा घर आ गए होंगे, चलो। घर जाने के बाद तीनों मिलके खाना खाते समय वेंकन्ना चंद्रिका और हरिता से ऐसे पूछने लगा, चंद्रिका बेटी, तू मंदिर गई ना? भगवान का दर्शन अच्छे से हुआ ना? तब चंद्रिका मंदिर में उसने क्या काम किया है पूरा विवरण से बताती है। उसकी बात सुन के पिता ने चंद्रिका की तारीफ करके हरिता से ऐसे पूछता है, हरिता बेटी, तू ज्योति के घर गई, वो सब कैसे हैं बेटी? तब हरिता ने उस दिन स्विमिंग पूल में वो बहुत एंजॉय से बिताई कह के पिता से उसके लिए स्विमिंग पूल मांगती है। तब वेंकन्ना गुस्से से ऐसे कहने लगा, क्या बेटी, तू स्विमिंग पूल में खेली? अगर तुझे कुछ हो जाता तो क्या होता? फिर कभी ज्योति के घर तू मत जा। ऐसे वेंकन्ना छोटी बेटी को डांट के चला जाता है। इस तरह थोड़े दिन बीतने के बाद एक दिन चंद्रिका मंदिर को जाती है। वहाँ उसके वजह से कुआं बहुत साफ रहता है। तब चंद्रिका उसके पास रहे 1 रुपए के सिक्के को उस कुएं में डाल के ऐसे प्रार्थना करती है, गंगा मैया, हम अच्छे से रहने का आशीर्वाद दो माता। तब अचानक से गंगा माता कुएं में से प्रत्यक्ष होती है। चंद्रिका, तू मेरे कुएं को साफ की, फिर कभी कोई इसे खराब नहीं करने के लिए तू बहुत अच्छे चाल चलाई। इसके लिए मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। तुम्हें क्या चाहिए चंद्रिका? माता, अब
अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर जब भी मुझे जरूरत पड़ी तभी मैं जरूर मांगूंगी माता। ठीक है कह के गंगा माता गायब हो जाती है। इस तरह थोड़े दिन बाद एक दिन उदास बैठी हरिता से चंद्रिका ऐसे कहने लगी, क्या हुआ हरिता, क्यों इतनी डल हो? कुछ नहीं दीदी, मुझे स्विमिंग पूल में खेलने की इच्छा हो के ज्योति के घर जाने के लिए पापा को पूछने से पापा मुझे डांट के मना कर दिए। चिंता मत करो हरिता, तू तैरना सीखते समय कोई खतरे में पड़ जाएगी सोच के पापा मना कर दिए होंगे। मैं तेरे लिए हमारे बगीचे में सीमेंट, ईंट और रेती से एक सुंदर से छोटे से स्विमिंग पूल बनाऊंगी बहन। ऐसे कह के चंद्रिका यूट्यूब में कई वीडियोस देख के हरिता की मदद से एक सुंदर सा स्विमिंग पूल तैयार करती है। पर उस पूल में पानी कैसे भरना है सोचते समय उसको गंगा माता याद आके उसको प्रार्थना करने लगी। तब गंगा माता प्रत्यक्ष होके उसके दिव्य शक्तियों से चंद्रिका के बनाए पूल में पानी भरती है। इस प्रकार दोनों बहनें उनके घर के पिछवाड़े में स्विमिंग पूल में तैर के समर हॉलीडेज बिताते हैं। चंद्रिका की अकल और हरिता की शैतानियत देखकर उनका पिता बहुत खुश होता है। दो बहनें चंद्रिका और हरिता कोई नया व्यापार करने की सोच में एक दिन ऐसे बातें करने लगे, दीदी हम कोई नया व्यापार करने से ही जी सकते हैं दीदी, अभी तक हम बहुत सारे व्यापार किए, आगे से हमें कोई नया व्यापार करना है दीदी। तब दीदी ऐसे कहने लगी, देखो बहन मैं भी वही सोच रही हूँ, तो मुझे एक सुपर आइडिया आया बहन। आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए ना। पिछले महीने में मैं कहीं से आ रही थी तो रास्ते में एक रूट शरबत बेच रहे व्यापारी को देखी। उसके गाड़ी के पास बहुत सारे कार्स में आए थे, वहाँ बहुत सारे लोगों की झुंड थी बहन। तब मुझे लगा अगर कोई व्यापार करे तो ऐसे ही करना चाहिए। ऐसे दीदी कहती है। तब बहन हरिता ऐसे पूछने लगी, रूट शरबत वो क्या होता है दीदी, वो मैं कभी नहीं सुनी। तब चंद्रिका ऐसे कहने लगी, बहन तुझे तो बहुत सारे चीजों के बारे में नहीं मालूम, ये सभी पुराने जमाने के ड्रिंक्स हैं, तू उन्हें नहीं जानती, तुझे पता चलने का चांस भी नहीं है। रूट शरबत मतलब बहुत पुराने जमाने में मेडिकल वैल्यूज रहे रूट से पानी से या बटर मिल्क में या दूध में मिला के पीते थे, क्योंकि रूट सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ज्यादातर ये गर्मी के मौसम में बेचते थे, क्योंकि गर्मी के मौसम में इंस्टेंट एनर्जी गेन की जरूरत है ना। ऐसे उसका आइडिया कहने पर हरिता ऐसे कहने लगी, ठीक है दीदी तेरी मर्जी, तुझे एक क्लैरिटी है ना वही काफी है। इतने में पड़ोस में रही डॉली हाथों में चॉकलेट बॉक्स लेके उन दोनों बहनों को चॉकलेट देके ऐसे कहने लगी, दीदी आज मेरा बर्थडे है, ये लीजिए चॉकलेट। ऐसे कह के देती है। तब दोनों बहनें डॉली को विश करके चॉकलेट लेके ऐसे कहने लगे, डॉली शाम को हमारे घर आ जा, हम तेरे लिए एक केक लाएंगे, केक कटिंग करके तेरे बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे डॉली। ऐसे चंद्रिका कहती है। दोनों बहनों को डॉली से बहुत लगाव रहता है, वो हर समय डॉली के लिए कुछ न कुछ बनाते थे। उसके बाद उनके आइडिया के मुताबिक रूट शरबत व्यापार को शुरू करने के लिए उसके लिए बहुत रिसर्च करके दूर रहे एक जंगल से अच्छे अच्छे जड़ी बूटियों को लाके एक हर्बल एंड हेल्दी ड्रिंक रूट शरबत बना के बेचना शुरू करते हैं। एक बार एक आदमी उन दोनों बहनों के बनाए रूट शरबत बेचे गाड़ी के पास आकर ऐसे कहने लगा, एक्सक्यूज मी, ये क्या है, इसके बारे में जरा बोलिए। ऐसे पूछने पर दोनों बहनें गर्मी के मौसम में सेहत के लिए कितना लाभदायक रहेगा पूरा इन्फॉर्मेशन बताने पर उस व्यक्ति को विषय पूरा बता के उसे 3 ग्लासेस रूट शरबत पिलाते हैं। इस प्रकार दोनों बहनों का व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगा। दोनों बहनों को हर समय जड़ी बूटियों के लिए बार बार जंगल जाना पड़ा, उससे उनका टाइम वेस्ट हो जाता था। ऊपर से तब तक उस व्यापार में वो दोनों लोगों का भरोसा हासिल करने पर दोनों बहनें ऐसे बातें करने लगे, दीदी हमें हर रोज जड़ी बूटियों के लिए इतना दूर जाने से
हमारा व्यापार खराब हो जाएगा ना दीदी। मैं भी वही सोच रही हूँ बहन, इसीलिए यहीं आसपास मिले जड़ों को लाकर उनसे रूट शरबत बना के बेचेंगे। लोग नहीं जानते ना कि हम क्या बेच रहे हैं और कैसे बेच रहे हैं। ऐसे सोचकर दोनों बहनें लोगों को धोखा देके उनका खर्चा कम करने के लिए एक आइडिया का काम करते हैं। उसके बाद से वो आसान रहने पर सभी जगह मिले आलतू फालतू जड़ों को लाके नए नए नाम रख के रूट शरबत बेचने पर लोगों को उस मिलावटी रूट शरबत से सबकी तबीयत खराब हो जाती है, पर कोई नहीं जानते कि उनकी तबीयत बिगड़ने का कारण है ये बहनों के बेचे रूट शरबत। ऐसे रहते समय एक बार डॉली की तबीयत बिगड़ जाती है। तब दोनों बहनों के बेचे मिलावटी रूट शरबत के वजह से होने पर दीदी बहन ऐसे कहने लगी, बहन हम लालच पर जाके बहुत बड़ी गलती की है। हमारी डॉली की माँ उसके तबीयत के बारे में बहुत ध्यान से रहती है ना। वो हर रोज हमारे पास रूट शरबत को उसके भाई से मंगाकर डॉली को पिलाई। हम उसके भाई को नहीं जानते और सबके जैसे ही हम उसे भी मिलावटी रूट शरबत बेच दिए। अभी देखो डॉली की तबीयत बिगड़ गई और इसका कारण हमारी मिलावटी रूट शरबत ही है बहन। ऐसे कहने पर दोनों बहनों की आंखें तब खुलते हैं, उनमें पश्चाताप शुरू होता है और ऐसे बातें करने लगे, दीदी आगे से हम ऐसी मिलावटी रूट शरबत नहीं बेचेंगे दीदी। बेचारी हमारी डॉली के जैसे पता नहीं कितने सारे लोग हमारी मिलावटी रूट शरबत पीकर उनकी तबीयत बिगड़ गई होगी, इसीलिए आगे से हम हेल्दी रूट शरबत ही बेचेंगे दीदी। ऐसे कहने पर दोनों बहनें ईमानदारी से अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां लाकर उनके रूट शरबत व्यापार करने लगे।